ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, मैं राघव राम मिश्रा आप लोगों का अपने इस YouTube चैनल आप और आपका अंक कार्यक्रम में एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं मूलांक 1 की महिलाओं का कार्य कैसा होता है। ये शादी के पहले क्या कार्य करती हैं, शादी के बाद में क्या काम करती हैं, इनका आर्थिक स्थिति जीवन में कैसा रहता है, इन सब बारे में हम बात करने वाले हैं। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिन महिलाओं का जन्म किसी भी महीने के 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख या 28 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 1 हुआ। मूलांक 1 का स्वामी सूर्य होता है। मूलांक 1 की जो महिलाएं होती हैं ये बहुत परिश्रमी होती हैं, कर्मठ होती हैं और दयालु स्वभाव की होती हैं। मूलांक 1 की महिलाएं कर्म पर विश्वास करने वाली होती हैं। इसलिए जब ये अपनी पढ़ाई लिखाई पूर्ण कर लेती हैं, पढ़ाई लिखाई पूर्ण करने के दौरान ही इनको अपना उद्देश्य पता होता है कि इनको किस क्षेत्र में जाना है, किस पद पे जाना है और क्या क्या हासिल करना है। इसके लिए ये अपने पढ़ाई लिखाई के दौरान ही काफ़ी तैयारी कर रखती हैं। खाली आप देखोगे कि एग्ज़ाम के बाद, पढ़ाई के बाद ये फिर अपना करियर के लिए चुनाव करने लगती हैं। ये वैसे तो इनको कोई भी नौकरी बड़ी आसानी से मिल जाता है, लेकिन चूँकि इनकी इच्छा बड़े पद, ऊंचा पद की प्राप्ति होती है, इसलिए ऐसी लड़कियां कभी जल्दबाजी नहीं करती हैं। इनके पास नौकरी के ऑफ़र आते हैं, लेकिन अगर इनके मन पसंद नहीं है तो ये वो नौकरी ज्वाइन नहीं करती हैं। ये चूँकि अपने भाग्य पर कम, अपने कर्म पर अधिक भरोसा करती हैं, इसलिए यह अपने मनचाहा नौकरी के लिए प्रयास करती रहती हैं। और आप देखोगे कि मूलांक 1 की जो महिलाएं हैं ये बड़ी आसानी से परीक्षा भी पास कर लेती हैं। इंटरव्यू में भी ये बहुत अच्छे नंबर लाती हैं। और ये जब एक बार अपने मनपसंद नौकरी प्राप्त कर लेती हैं, तब ये अपने जीवन में कुछ हासिल हुआ मानती हैं। बहुत कुछ हासिल हुआ नहीं मानती हैं, सिर्फ कुछ, चलो नौकरी मिली मनपसंद। आप देखोगे कि इनकी जो कार्य क्षमता होती है, इनको अनुशासन करने की एक कला होती है। इनकी बातों में एक तेज होता है, एक गंभीरता होती है। मूलांक 1 की महिलाएं कभी भी फिजूल बातें नहीं करती हैं, किसी की चुगलखोरी ना करती हैं और ना चुगलखोरी पर कभी ध्यान देती हैं। इनका उद्देश्य हमेशा बड़ा काम करने का होता है, इसलिए ये छोटी छोटी बातों पर कभी विशेष ध्यान देती नहीं है। जब इनको मनपसंद नौकरी प्राप्त हो जाती है तब इनकी शादी होती है। आप देखोगे कि मूलांक 1 की महिलाओं की शादी 24 साल से लेकर 28-29 वर्ष तक हो जाती है। इनके शादी के बाद अब ये अपने करियर का विशेष ध्यान रखती हैं, इसलिए जल्दी ये संतान के बारे में सोचती नहीं है। परंतु शादी के 2 से 3 वर्ष के बाद इनको संतान सुख प्राप्त होता है। पहली संतान इनको पुत्र ही होता है। वैसे कभी कभी कन्या संतान भी होती है, परंतु पुत्र ज़्यादा होते हैं। जब ये अपने काम के मामले में फिर अपना नौकरी इत्यादि शुरू कर देती हैं, तब ये अपनी नौकरी पर बहुत मेहनत करती हैं। इनका एक ही उद्देश्य है कि किसी की झूठी प्रशंसा नहीं करती हैं, अपने काम के प्रति हमेशा सजग रहती हैं और बहुत मेहनत और ईमानदारी से काम करती हैं। ये दूसरों से कैसे काम लेना चाहिए ये इनको खूब आता है, इसलिए यह अपनी पूरी यूनिट के साथ जिस काम में लग जाती हैं वो काम ये बहुत जल्द पूर्ण करती हैं। मूलांक 1 की महिलाओं का वैसे तो आप देखोगे कि स्थान परिवर्तन भी होता है, लेकिन यह है
कि इनका पदोन्नति समय समय पर होती रहती है। इनको कभी पदोन्नति के लिए कभी अधिकारी के चक्कर नहीं लगाने पड़ते हैं। इनका काम ही बोलता है, इसलिए ये अपनी जिस तरह मेहनत परिश्रम से काम करती हैं वैसे ही इनको पदोन्नति भी मिलती रहती है। धन के मामले में देखा जाए तो वैसे मूलांक 1 की महिलाएं बिल्कुल फिजूल खर्ची नहीं होती हैं। ये अपने धन को कैसे संचय करना चाहिए, कहाँ जमा करना चाहिए, ये अब अच्छी तरह समझती हैं। वैसे मूलांक 1 की महिलाओं को देश विदेश की यात्रा करने का भी अवसर प्राप्त होता है, नहीं तो ये दूर दराज की यात्रा करती हैं। आप देखोगे कि मूलांक 1 की महिलाएं वर्ष में एक बार ये लंबा टूर करेंगी। पर्यटन स्थल, तीर्थ यात्रा जाना इनका शौक़ होता है, लेकिन ये कोई भी यात्रा करने से पहले खूब उसकी अच्छी तरह तैयारी करती हैं। फिर ये अपनी यात्रा के दौरान कोई चीज़ की कमी न रह जाए, कोई चीज़ छूट न जाए, इस सब का पूरा ध्यान रखती हैं। आप देखोगे कि दिखने में शांत स्वभाव, बिल्कुल हंसमुख स्वभाव, लेकिन ये अपने यात्रा के दौरान बहुत सतर्क रहती हैं। यात्रा के दौरान ये बिल्कुल लापरवाही नहीं करेंगी। बच्चों का ध्यान रखना, पति का ध्यान रखना, साथ में अगर सास ससुर भी आए हैं तो उन सब का ध्यान रखना, ये इनकी विशेषता होती है। यह यात्रा के दौरान कभी भी अधिक आराम नहीं करती हैं। आराम भी करेंगी तो इनकी आप ये मानकर चलिए कि एक आंख बंद है तो एक आंख खुली हुई है। इस तरह से ये अपने धन का सदुपयोग भी करती हैं, दान धर्म भी खूब करती हैं। अपने मन मुताबिक ये वस्त्र, आभूषण इत्यादि भी खरीदती हैं। अपने बच्चों के लिए भी ये हर सुख सुविधा देने में पीछे नहीं हटती हैं। आप देखोगे कि ये मूलांक 1 की जो महिलाएं होती हैं, ये अपने पति से भी बार बार पॉकेट मनी मांगना इनको अच्छा नहीं लगता है। बहुत ही मर्यादावादी भी होती हैं और शर्मीली भी होती हैं। वैसे इनको जीवन में लोग परास्त करने के लिए, इनको गिराने के लिए तरह तरह के षड्यंत्र करते हैं, लेकिन इनकी ईमानदारी और कर्मठा इतना मजबूत होता है कि यह कभी अपने विरोधियों पर ध्यान नहीं देती हैं। जबकि इनके गुप्त शत्रु बहुत होते हैं। वो इनके ऑफिस में इनके बॉस से लड़ाने का प्रयास करते हैं, अन्य लोगों से भी परेशान करने की कोशिश करते हैं, लेकिन यह इतनी गंभीर होती हैं कि इनके बॉस भी यानी इनके अधिकारी भी जो होते हैं वो भी इनसे कभी भी फिजूल बात नहीं कर सकते हैं। इनकी एक विशेषता यह है कि चूँकि ये मृदुल स्वभाव की होती हैं, बातचीत करते समय हंसती हैं, बहुत प्रेम से बात भी करती हैं और किसी की बात बहुत ध्यान से सुनती भी हैं। उसका फिर ये क्या उत्तर आना चाहिए, ये उत्तर भी बहुत सटीक देती हैं। इसी कारण से इनके जीवन में, वैसे तो इनका जो जन्म होता है पढ़े लिखे परिवार में होता है, इनके परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी होती है, इस कारण से इनको गरीबी या दुख कभी देखने को नहीं मिलता है। परंतु ये कभी भी अपने अमीरी का या धन का अहंकार दिखाती नहीं है। ये बिल्कुल सादा सिंपल रहेंगी, लेकिन ये इतनी सुंदर होती हैं, इतने आकर्षक होती हैं कि ये बिना किसी आभूषण इत्यादि के भी बहुत सुंदर खूबसूरत लगती हैं। लोग इनसे दोस्ती करना, बात करना, इनसे सलाह लेना खूब पसंद करते हैं और ये भी लोगों का समय समय पर सलाह देती हैं। उनकी कोई बाधा है तो दूर करने के लिए कभी कभी तो धन भी दे देती हैं। तो यही इनकी दयालुता और इनकी काम करने की इच्छा शक्ति के कारण इनका जीवन में घर के बाहर हर प्रकार की उन्नति होती है। घर के अंदर आप देखोगे तो इनकी ससुराल में थोड़ा इनको किसी न किसी से ज़रूर बेवजह परेशानी मोल लेना ही पड़ता है। कोई न कोई ऐसा ज़रूर होता है जो इनके काम में रुकावटें डालना, इनकी बुराई करना, यहाँ तक कि कभी कभी तो इनके पति भी इनकी बुराई करने से पीछे नहीं रहते हैं। लेकिन
सिंह राशि की महिलाओं की जो विशेषता मैंने बताया कि ये लोगों की बुराइयों को बिल्कुल ध्यान नहीं देती हैं, अपने काम पर लगी रहती हैं और इनको जो भरोसा होता है कि सत्य की जीत होती है, निश्चित तौर पर मूलांक 1 की जीत होती है और ये एक न एक दिन अपने घर में ससुराल में भी लोग इनको बहुत अच्छा मान सम्मान देने लगते हैं। वैसे तो ये जब भी ससुराल जब से आती हैं, लोगों की सेवा भाव इतना करती हैं कि लोग इनको सम्मान करते हैं, लेकिन हर परिवार में कुछ ना कुछ कमियां पाई जाती हैं। लेकिन यह आप देखोगे कि मूलांक 1 की महिलाएं कभी किसी की शिकायत नहीं करेंगी। वो स्वेच्छा से स्वतः जवाब देने में सक्षम रहती हैं, समय आने पर ये उचित जवाब भी देती हैं, लेकिन कभी ये किसी की बात सुनकर रोने लगें, दुखी हो जाएं, परेशान हो जाएं, विचलित हो जाएं, ऐसा नहीं होता है। ये अगर किसी से नाराज़ होती हैं तो ये बड़ी गंभीर होती हैं, उससे बातचीत करना बंद कर देती हैं और जल्दी ये प्रसन्न भी नहीं होती हैं। इनकी ये आदत नहीं है कि आज झगड़ा हुआ है, दो घंटे बाद झगड़ा ख़त्म, ऐसा नहीं। ये पहली बात तो झगड़ा करती नहीं है, लेकिन अगर किसी ने इनसे बार बार तनाव देने की कोशिश किया तो ये उससे काफ़ी समय तक बातचीत करना ही बंद कर देती हैं। यही इनकी एक उचित सज़ा होती है। तो जब मूलांक 1 की महिलाएं, इनके 2 से 3 बच्चे होते हैं, वैसे तो ये अधिक बच्चे रखना कम पसंद करती हैं, फिर भी इनके 2 बच्चे होते हैं, एक लड़का और एक लड़की। जब इनके बच्चे बड़े हो जाते हैं, कभी कभी ये अपने बच्चों के लिए अपनी नौकरी तक त्याग देती हैं, लेकिन अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा, अच्छा पढ़ाई लिखाई, उनका स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखती हैं। लेकिन अगर ये नौकरी भी करती रहती हैं तो भी अपने बच्चों का पूरा ध्यान रखती हैं और पढ़ा लिखा कर उनको बहुत अव्वल बनाती हैं। यही कारण है कि इनके बच्चे हैं बहुत वफ़ादार होते हैं, मातृ पितृ भक्त होते हैं और जब इनके बच्चे बड़े हो जाते हैं, उनकी नौकरी इत्यादि लग जाती है, तब भी यह अपने बच्चों को वैसे ही शासन अनुशासन बना के रखती हैं और इनके बच्चे भी अपनी माता से अत्यधिक प्रेम करते हैं, उनकी आज्ञा का कभी उल्लंघन नहीं करते हैं। यहाँ तक कि जब इनके बच्चों की शादी भी हो जाती है तो भी इनके बच्चे पूरी तरह से रिलैक्स होते हैं कि उनकी पत्नी का ध्यान उनकी माँ रखती है और ये अपनी बहुओं का विशेष ध्यान भी रखती हैं। अपने बच्चों का तो ध्यान अनुशासन रखती हैं, लेकिन अपनी बहुओं से बहुत प्रेम करती हैं, उनकी भी कोई कमी नहीं रहने देती हैं। इस प्रकार से मूलांक 1 की महिलाएं अपने जीवन की पूरी नौकरी कंप्लीट करती हैं। जब ये 60 वर्ष के आसपास रिटायर होती हैं, तब इनके पास इतनी धन संपत्ति होती है कि ये आराम से बैठ के भगवान का भजन करें, तीर्थ यात्रा करें। लेकिन ये रिटायर होने के बाद कोई ना कोई सामाजिक संस्था से जुड़ जाती हैं, सामाजिक लोगों का कोई काम अपने हाथ में ले लेती हैं। किसी की प्रति अत्याचार हो रहा है तो ये खुलकर विरोध करती हैं और यही कारण है कि इनका जो निडर भावना है और उत्साहसी होने के कारण ये लोगों में हमेशा अग्रणी रहती हैं और लोग इनसे सलाह मानकर इनके द्वारा दी गई सलाह को पालन करते हैं और अपने जीवन को सफल बनाते हैं। इस प्रकार से मूलांक 1 की जो महिलाओं का वृद्धावस्था होता है वो बहुत सुख शांति से व्यतीत होता है। इनकी बहुएं, इनका पति और इनके बच्चे इनका विशेष ध्यान रखते हैं और इनके बच्चे जीवन पर्यंत इनके अनुशासन में रहना खूब पसंद करते हैं। तो मित्रों, आज मैंने आप लोगों को मूलांक 1 की महिलाओं के शादी से पहले और शादी के बाद के जीवन के बारे में जो बताया है, मुझे आशा है कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आता है और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलिए। नमस्कार।